भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। एशिया की इकानमी पैरालाइज हुई थी ना, तो उनके पास जहाज़ों में तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, यूएस इंडियन वाले। अच्छा। इंडियन वाले आप यहाँ देखें कि यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ आगे बिकती है। इंडिया में आप कोई चीज़ जाके बेच के दिखाएं, टेक्नोलॉजी लेके आओ और हमें दे के जाओ। ऐसे ही है। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार जो मर्जी, मुझे भी लूटने दो और आप भी लूट लो। We are at the top of the list of the world। ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। चलें ठीक है। We are the king maker। We are the किंग मेकर। हम आज़ाद मुल्क ही नहीं है, आज़ाद कौम ही नहीं है, इस वजह से आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है। 47 में हम आज़ाद तो हो गए थे। देखें 47 में हम आज़ाद हो गए, 49 में चाइना आज़ाद हो गए। आज चाइना को आप देखें कि वो इकोनॉमी के वो अरूज जो है वो तय कर रहा है कि जो मेरा हाल है कि सारी दुनिया उसको देख रही है। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान यूएस और भारत की दोस्ती को किस तरह से देखते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी का। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से निकल कर आ रही है कि वहां के लोग भी अब थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जब आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेते किसी भी मामले में, तो फिर आपको वही ट्रीट किया जाता है जिस तरह घर के मुलाजिम को ट्रीट किया जाता है। जब आप कोई पॉलिसीज अपनी इंडिपेंडेंटली बनाएंगे तो याद रखें हमेशा जिंदा रहने वाली कौमें वही हैं जो न डर होके और बहादुरी के साथ हर चीज़ का मुकाबला करती हैं। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। तो ये तो हमारा कभी भी एलाई नहीं रहा। कौमें हमेशा वही जिंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। तो हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो गुलाम बन के रह गए हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, आपने ऑयल नहीं लेना, आपने उससे ऑयल नहीं लेना। अब इंडिया की आप बात करें तो इंडिया जब वो हमेशा से इस मामले में इंडिपेंडेंट रहा है, वो उनके एलाई भी हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हमारे मुल्क को किससे फ़ायदा हो रहा है। अगर उनको ऑयल जो वो उसमें सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता लेंगे। रीज़न ये है कि वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो अपनी आवाम का भी सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे हुक्मरान हम जिनको लेके आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, और यही मामला हमारे पाकिस्तान के लिए आज ड्रॉबैक बने हुए हैं। वो अपनी पब्लिक के लिए, वो अपनी आवाम के लिए जो बेनिफिट उनको जिस कंट्री से मिलता है या जिसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, वो उस तरफ जाते हैं। वो अपनी तो उन्हें नहीं कोई रोकता, उन्हें नहीं कोई प्रेशर करता, प्रेशराइज करता। नहीं, उन्हें किसने प्रेशराइज करना? जब आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब आपके हुक्मरान अपने मुफादात को छोड़ के आपकी पब्लिक के मुफादात के लिए काम करेंगे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री आपको, आपका कंट्री एटम असासे आपके पास है, और ये जो होती है ना कि ये हमारे असासे बेच दिए गए वो सेफ नहीं है, ये अफवाहें हैं। ये मुल्क दुश्मन लोग जो है ये अफवाहें फैलाते हैं कि ये असासे इनके पास। लेकिन यूएस की तरफ से स्टेटमेंट तो आई है ना कि यहाँ पर, बल्कि मैं आपको इसको वाइंड अप करता हूँ, मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क का हालात इस वक्त ये है कि दूध की रखवाली के लिए हमने बिल्लों को बिठाया हुआ। ये बातें वो हैं जो सिर्फ समझदारों के लिए बातें हैं, वो समझ सकते हैं। आप बताएं इसका हल क्या है? इंडिया की तरह कैसे हम खुद को अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक तरफ हम कहते हैं मुकाबला हमारा इंडिया से है, एक ऐसे ही है, हमें यही बताया जाता है।
हम ये बिल्कुल इमरान साहब ने जैसे बात की है कि हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अपनी राय आपको इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और आप अपने फैसले खुद करें और अपनी एहतसाबी इमरान साहब ने कहा कि खुद एहतसाबी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आपने जब जैसे बाहर के कंट्रीज़ हैं, आप देखते हैं यूएस की बात आपने की है, वो लोग अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, वो किसी को वो क्रिटिसाइज नहीं करते, वो खुद वायलेशन नहीं करते। और हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमारी अपनी भी गलती हो, हम कभी इंडिया पे डाल देते हैं, कभी यूएस पे। आप अपने जस्टिफाई करना चाहिए। आप खुद कोई गलती हुई है, आप कहो कि हमसे गलती हो गई है, हम इसे बेहतर करेंगे। और इसको बेहतरी करने के लिए ये मेरा ख्याल है कि पब्लिक अब बहुत ज्यादा समझती जा रही है इन चीज़ों को, और सोशल मीडिया की वजह से समझती जा रही है। आप जैसे दोस्त जैसे ये काम करते हैं, ये बड़ी एफर्ट्स है। सोशल मीडिया जबरदस्त हथियार है आज का अवेयरनेस के लिए। लेकिन आपको बताता चलूं कि हमें भी शायद यानी जो सोशल मीडिया पे इस तरीके से टॉपिक करते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत आपको बड़ी एग्जांपल वो इसलिए कि आप सोशल मीडिया के आपके पीछे थंब नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक अलग वॉइस हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पीछे कोई बड़ा खड़ा होगा, बड़ा चैनल होगा, वही बात कहलवाएगा जो उसको पसंद होगी। ये वॉइस जो है, ये मामला होते हैं। लेकिन ये है कि हमें जब तक हमारी हिम्मत होगी, हम अपना जिम्मेदारियां अदा करेंगे, जब तक इनमें हिम्मत होगी ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। मुझे ये बताएं, नेबर्स के साथ खास तौर पे देखें, कोई भी इंसान है वो मोहल्ले में तब अच्छा रह सकता है जब उसके नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर हो। हमारे ना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, आपको पता है, इवन अफगानिस्तान के साथ अभी बॉर्डर पे प्रॉपर वार चल रही है, आपको पता होगा। ईरान के साथ जो रिलेशन है, आपको पता है। अगर ये वॉर्स भी मैं कहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम ऐसा है, हमें जानबूझ के ये कह दिया गया कि ये फलाना दुश्मन है हमारा, असल में वो हमारे दुश्मन नहीं है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखने को मिला, जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक हमेशा से यही कहती रही है कि जो नेशन अपने लिए खड़े होते हैं वही जिंदा रहते हैं, जो कौमें अपने लिए खड़े होती हैं। पाकिस्तान की कौम अपने लिए क्या कर रही है? पाकिस्तान के सियासतदान आज दुनिया के देशों में कटोरा लेकर क्यों भटक रहे हैं? वहीं नरेंद्र मोदी को अमेरिका दौरे पर देखिए या फिर फ्रांस के दौरे पर देखिए, किस तरह से ट्रीट किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। इससे भारत का रसूख तो बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरी बात, भारत के साथ दुनिया आज क्यों कनेक्ट करना चाह रही है? क्योंकि भारत बढ़ती हुई इकॉनमी है और भारत के लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया है, प्रूफ किया है कि हम इस लायक हैं कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको लीड कर सके। क्या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की अवाम आने वाली जनरेशन को सिखा रही है? जिस तरह से एआई एक्शन समिट में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान के पत्रकारों ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर गला फाड़ फाड़ कर कहा कि हमें नहीं बुलाया गया। क्या पाकिस्तान ने वो भूमिका बनाई है? क्या पाकिस्तान ने एआई के ऊपर कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन किया है जिससे कि उनको बुलाया जाए? यहां पर जितने भी नेशंस बुलाए गए थे, सभी में एक ही बात कॉमन थी कि सभी ने एआई के क्षेत्र में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। ये तो रही एआई की बात। और भारत के अमेरिका के साथ संबंध कितने स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं आपको समझ आ चुका होगा, जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि जो भी खालिस्तानी एलिमेंट है भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सीधा सीधा भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। भारत ने कुछ लिस्ट दी है, हम वो लिस्ट के अनुसार उनको प्रत्यर्पण भी करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है व्हाइट हाउस से जो निकल कर आ रहा है ट्रंप के थ्रू। और वहीं बांग्लादेश को लेकर भी कहा गया है कि अब बांग्लादेश नरेंद्र मोदी खुद देखेंगे, हमारा यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी अब डरा हुआ है कि भैया ट्रंप ने मोदी को खुला छोड़ दिया। हालांकि मोदी तो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। मोदी ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश पर चढ़ाई करना, बांग्लादेश को अटैक करना, कब्जा करना, हमारा ये पॉलिसी रहा ही नहीं है। लेकिन जब तक पड़ोसी सुधरता नहीं है उसको लात पर रखना भारत का अपना नेचर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान को दुनिया के धड़े से अलग कर दिया है, ऐसा ही अब बांग्लादेश को भी करना पड़ेगा, तभी बांग्लादेश लाइन पर आएगा। आप क्या समझते हैं? जरूर अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।